अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, दिस इज अदिल एजाज अहमद। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करते हैं रिस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ मैन, यानी रिस्पिरेटरी सिस्टम क्या है ह्यूमन बीइंग्स की, उसमें कंपोनेंट्स कौन से हैं और वो किस तरह काम करता है और उसमें जो डिजीज है वो कितने होते हैं, कौन से ऑर्गन्स उसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो इस लेक्चर में हम डिटेल से पढ़ते हैं कि रिस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ मैन क्या होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, रिस्पिरेटरी सिस्टम द सिस्टम ऑफ मैन वेयर गैसेस एक्सचेंज बिटवीन सेल एंड बॉडी फ्लूइड। वो सिस्टम है रिस्पिरेटरी, वो सिस्टम कौन कहते हैं जहां पे गैसेस बॉडी और सेल की जो फ्लूइड है, यानी ब्लड की बात कर रहा हूं, जो ब्लड और सेल के दरमियान जो मूवमेंट यानी जो हो रहा है, यानी बॉडी से एनवायरमेंट से बॉडी के अंदर चले जाते हैं और बॉडी से फिर सेल यानी फ्लूइड में शामिल हो जाते हैं। इस सिस्टम को क्या कहते हैं? रिस्पिरेटरी सिस्टम कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ह्यूमन बीइंग्स में जो है, मैन में जो है, मुझ में है और जितने भी ह्यूमन बीइंग्स हैं उसमें दो पार्ट्स मौजूद होते हैं। रिस्पिरेटरी सिस्टम, पहले यहां पे देखिए रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट। रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट वो है यानी द पार्ट्स ऑफ बॉडी विच टेक पार्ट इन रिस्पिरेशन। जैसे पिछले लेक्चर में मैंने बात करके रिस्पिरेशन क्या है, रिस्पिरेशन के कितने टाइप्स होते हैं और मैंने डिटेल से एक्सप्लेन किया। लेकिन रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट का मतलब यह है कि जितने भी पार्ट्स बॉडी रिस्पिरेशन के साथ इन्वॉल्व होता है, रिस्पिरेशन में मदद कर रहा है, उस पार्ट को क्या कहते हैं? रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट कहते हैं। रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट के कितने पार्ट्स होते हैं? दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक है अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट या इसको कहते हैं रिस्पिरेटरी सिस्टम। अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट एंड लोअर रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट या सिस्टम दोनों सही है। नाम याद करें, रिस्पिरेटरी सिस्टम में पहला पार्ट कौन सा हिस्सा लेता है? नोज है, ठीक है, नाक जो है, नाक सबसे पहला हिस्सा है, ये अपर रिस्पिरेटरी में आता है। दूसरा नोज में क्या है? नोज में क्या है? ये दो सुराखें जो मौजूद होते हैं, इस दो सुराखों को क्या कहते हैं? नोस्ट्रियल कहते हैं, नोस्ट्रियल्स कहते हैं। और यहाँ पे जो नाक की जो खाली कैविटी है अंदर, उस कैविटी को क्या कहते हैं? नोजल कैविटी कहते हैं। तो यहाँ पे नोज है, नोस्ट्रियल है एंड नोजल कैविटी है। एक बार नॉक बाहर ऐसा है जिससे ऑक्सीजन निकल अंदर चले जाते हैं एंड कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलते हैं, ये पहला हिस्सा है। ये दो सुराखें जो है इसको क्या कहते हैं? नोस्ट्रियल कहते हैं। नजल कैविटी यानी जो नाक की खाली कैविटी है अंदर की तरफ, उसको नजल कैविटी कहते हैं। फिर नजल कैविटी की बात फौरन क्या होता है? एक और पाइप मौजूद होते हैं, उसको पेरिंग्स कहते हैं। पेरिंग्स की बात फौरन क्या चीज है? लेरिंग्स मौजूद होते हैं। लेरिंग्स यहाँ पे ये हिस्सा जहां पे वोकल कार्ड मौजूद होते हैं, जहां पे जो आवाज निकलती है, ये हर पॉइंट्स को मानक अलग एक्सप्लेन करते हैं, लेकिन आज के सिर्फ नाम याद करें। लेरिंग्स होते हैं वॉइस या साउंड बॉक्स भी कहते हैं, कंपोज ऑफ कार्टिलेज, नर्म मांडी से बना हुआ है। ये लोअर पार्ट्स है, अपर रिस्पिरेटरी सिस्टम। इस अपर रिस्पिरेटरी में अगर कोई डिजीज हो तो इसको हम अपर रिस्पिरेटरी डिजीज कहते हैं। लोअर में कौन सा होता है? यहाँ पे ट्रेकिया है, यानी लेरिंग्स की बात करो, एक और पाइप है जिसको हम ट्रेकिया कहते हैं। ट्रेकिया फिर हर डिवाइड होकर यानी ब्रोंकियोल में और ब्रोंकियोल्स फिर जब डिवाइड हो जाते हैं ब्रोंकियोल्स में, ब्रोंकियोल्स के साथ एल्वियोलाई मौजूद होते हैं जहां पे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज होता है। एक पर्दा मौजूद होते हैं जिसके जरिए से इंसान ऑक्सीजन एक्सक्रेट कर रहा है और इनहेल कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले यहाँ पे एक स्ट्रक्चर है, अब कैमरा घुमा इस तरफ, ये डायग्राम मैंने बनाया हुआ है। यहाँ पे पहला हिस्सा, ये रिस्पिरेटरी सिस्टम का पहला हिस्सा जो होता है नोज, नाक है, ये हिस्सा है। यहाँ पे ये हिस्सा कौन सा है? नाक है, ठीक है, नाक है। नाक में जो दो सुराखें हैं, ठीक है, दो सुराखें जो मौजूद होते हैं उसको नोस्ट्रियल्स कहते हैं, नोस्ट्रियल्स कहते हैं। और नोस्ट्रियल के यहाँ पे जो खाली कैविटी है, ये खाली कैविटी जो मौजूद होते हैं नाक की, यहाँ पे क्या है? इसको क्या कहते हैं? नेजल कैविटी कहते हैं, नेजल कैविटी। यहाँ पे मुंह है, माउथ मौजूद होते हैं, मुंह के साथ जो खाली कैविटी है उसको क्या कहते हैं? ओरल कैविटी कहते हैं, ओरल कैविटी कहते हैं। ओरल कैविटी के बाद यहाँ पे एक और पाइप मौजूद, देखिए ये रेड कलर में जब मैं लगा रहा हूं, ये हिस्सा कौन सा है? ये पेरिंग्स मौजूद होते हैं। ये कौन सा है? पेरिंग्स मौजूद होता है। पेरिंग्स के बाद फौरन यहाँ पे जो दूसरा पार्ट स्टार्ट होता है, दूसरा पाइप मौजूद होता है, इसको हम क्या कहते हैं? लेरिंग्स कहते हैं। दूसरा पार्ट लेरिंग्स है। लेरिंग्स यहाँ पे वोकल कार्ड मौजूद होता है, ठीक है। ये वोकल कार्ड में यहाँ पे जो वाइब्रेट होता है, एक बटन मौजूद है, हम डिटेल से बढ़ेंगे, लेकिन यहाँ से आवाज भी निकलता है वोकल कार्ड से। वोकल कार्ड से बिल्कुल नीचे यहाँ पे एक और पाइप मौजूद है जिसको हम क्या कहते हैं? ट्रेकिया। तो यहां तक आप लोग समझे कि ये हिस्सा, यहां तक ये हिस्सा कौन सा है? ये अपर रिस्पिरेटरी सिस्टम है, नीचे लोअर रिस्पिरेटरी सिस्टम है। अगर इस ऊपर हिस्से में कोई डिजीज आ जाता है या कोई डिजीज नाक या
फेरिंग्स में या लेरिंग्स में कोई डिजीज हो तो हम इसको कहते हैं कौन सा डिजीज, अपर रेस्पिरेटरी डिजीज कहते हैं। यहां पे इसके नीचे ये ट्रेकिया पाइप मौजूद होते हैं, पाइप मौजूद होते हैं, पाइप के ऊपर कार्टिलेज सी शेप चीजें मौजूद होती हैं, हम डिटेल से पढ़ेंगे हर एक को अलग अलग। यहां पे ये पाइप फिर हाउट दो पाइपों में डिवाइड होकर फर्दर डिवाइड हो, छोटे पाइप्स में डिवाइड होकर उसको क्या कहते हैं, ब्रोंकियल कहते हैं। दोनों को ब्रोंकियल कहते हैं, लेकिन एक को ब्रोंकियस कहते हैं। एक पाइप को क्या कहते हैं, ब्रोंकियस कहते हैं, और दोनों को ब्रोंकियल कहते हैं। ठीक है, तो ये ब्रोंकियस फिर यहाँ पे और छोटे पाइपों में डिवाइड होते हैं, ये बड़े हैं ब्रोंकियस, फिर यहाँ पे और छोटे पाइपों में डिवाइड हो जाते हैं, उसको क्या कहते हैं, ब्रोंकियोल्स कहते हैं। ये जो छोटे छोटे पाइप्स हैं इसको क्या कहते हैं, ब्रोंकियोल्स कहते हैं। डियर ब्रोंकियोल्स के ऊपर एक और एक चीज मौजूद होता है। ठीक है, यहाँ जब सेक लाइक स्ट्रक्चर मौजूद होते हैं, ये गोल स्ट्रक्चर मौजूद होता है, ये इसको हम एल्वेलर कहते हैं। एल्वेलर, ये एल्वेलर में फिर और छोटे छोटे चीजें, एल्वेलर को थोड़ा सा मैं बड़ा बना देता हूं। ये एल्वेलर मैंने निकाल दिया, ये आप समझे कि क्या है, ब्रोंकियल। ये छोटा सा पाइप है, इसको क्या कहते हैं, ब्रोंकियोल्स कहते हैं, ब्रोंकियोल्स कहते हैं। ये ब्रोंकियोल्स के साथ क्या मौजूद होते हैं, इस तरह स्ट्रक्चर मौजूद होते हैं। ये क्या है, ये एक एल्वेलर है। एल्वेलर के एक को मैंने निकाल दिया, यहां पे ये एल्वेलाई मौजूद होते हैं। यहां पे इसको क्या कहते हैं, एल्वेलाई मौजूद होता है, एल्वेली मौजूद होता है। यहां पे फिर क्या होता है, यहां से बॉडी से यहां पे कैपिलरीज मौजूद होते हैं, इस तरह कैपिलरीज मौजूद होते हैं, ब्लड वेसल्स मौजूद होते हैं। तो यहां पे जब ऑक्सीजन पहुंच जाते हैं, ये ऑक्सीजन पहुंच गया, ये ऑक्सीजन कौन लेता है, यहां से कैपिलरीज लेता है, कैपिलरीज लेता है। और फिर दूसरा जो है कैपिलरी से कौन लेता है, यानी कैपिलरीज फिर क्या चीज देता है यहाँ पे, क्योंकि बॉडी की तरफ से आ रहा है, वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देते हैं, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देते हैं। तो यहाँ हर एल्वेली में इस तरह होता है, यहाँ पे गैसेस एक्सचेंज हो जाते हैं। ऑक्सीजन कौन लेता है, कैपिलरीज लेते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे छोड़ देते हैं। ये कहां पे, एल्वेली में, यहाँ पे गैसेस एक्सचेंज होता है। डिफरेंस यहाँ तो सिर्फ इंट्रोडक्टिव था कि ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम कौन सी है और उसका नाम क्या है। तो दूसरे लेक्चर में आप अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम स्टार्ट करते हैं और डिटेल से पढ़ेंगे। सिंपली नाम क्या है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट क्या है, अपर रेस्पिरेटरी कौन सा है, लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम कौन सा है, और रेस्पिरेटरी सिस्टम किस चीज को कहते हैं। तो दूसरे लेक्चर में हम अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम स्टार्ट करते हैं। तो हमें इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।